नमस्कार। आज एक ऐसी प्राचीन कहानी की बात करते हैं जिसमें रणनीति, समझदारी और अपने दुश्मन को पढ़ने की कला का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत हमेशा ताकत के जोर पर नहीं मिलती। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि जब सीधी लड़ाई का रास्ता बंद हो तो फिर जीत का असली मतलब क्या होता है। ये सवाल इस पूरी कहानी की नींव है जो हमें सीधी टक्कर से आगे सोचने के लिए मजबूर करेगा। कहानी शुरू होती है प्राचीन शहर मथुरा से। इसके रक्षक थे भगवान कृष्ण, जिनका नाम और शौर्य दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन बहुत जल्द उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसे बाहुबल से जीतना नामुमकिन था। और वो चुनौती था कालियवन, एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी राजा। उसे एक वरदान मिला हुआ था जो उसे लगभग अजेय बना देता था कि कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध में मार नहीं सकता। अब कृष्ण की शोहरत सुनकर वो अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ आया। उसका मकसद सिर्फ एक था, कृष्ण को हराना और दुनिया का सबसे महान योद्धा कहलाना। अब सोचिए, कृष्ण के सामने कैसी मुश्किल खड़ी हो गई। अगर वो मथुरा में लड़ते तो शहर की तबाही पक्की थी, मासूम लोग मारे जाते, और अगर वो पीछे हट जाते तो लोग उन्हें कायर कहते कि वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए। मतलब दोनों ही रास्तों पर हार नजर आ रही थी। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने वो किया जो महान रणनीतिकार करते हैं। उन्होंने दुश्मन की ताकत को देखने के बजाय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर ध्यान लगाया, और वो कमजोरी थी उसका दिमाग। यहीं से उनकी कमाल की रणनीति का पहला कदम शुरू होता है। किसी भी जंग में यह सबसे जरूरी होता है, अपने दुश्मन के दिमाग को समझना। कृष्ण ने कालयवन की नब्ज पकड़ ली। उसकी सबसे बड़ी चाहत क्या थी? महान योद्धा कहलाना। वो क्या उम्मीद कर रहा था? एक शानदार यादगार लड़ाई की। और उसका घमंड? वो ये मानकर बैठा था कि कृष्ण उससे डर गए हैं। बस कृष्ण ने तय कर लिया कि कालयवन के इसी घमंड को उसके खिलाफ सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करें। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कृष्ण कालयवन के सामने आए बिना किसी हथियार के, और फिर बस उसकी तरफ पीठ करके वहां से चलने लगे। पहली नजर में यह साफ साफ हार लग रही थी, लेकिन ये कोई भगदड़ नहीं थी। ये एक सोची समझी 3 हिस्सों वाली चाल थी। पहला कदम, घमंड को उकसाना। बिना हथियार के भागकर उन्होंने कालयवन का गुस्सा भड़का दिया और इस लड़ाई को पर्सनल बना दिया। दूसरा कदम, युद्ध का मैदान बदलना। उसे मथुरा से बहुत दूर ले जाना ताकि शहर भी सुरक्षित रहे और वो अपनी सेना से भी अलग हो जाए। और तीसरा कदम, एक बिल्कुल अलग समाधान खोजना। उसे एक ऐसी तय की हुई जगह पर ले जाना जहां एक दूसरी ही शक्ति उसका इंतजार कर रही थी। और यहीं से वो पीछा शुरू होता है। कृष्ण आगे आगे और गुस्से में तमतमाता कालयवन उनके पीछे पीछे। कृष्ण उसे पहाड़ों में एक अंधेरी गुफा की ओर ले जा रहे थे। ये तैयारी थी एक पुराने वरदान को एक जबरदस्त जाल में बदलने की। अब कहानी में एक नया और बहुत जरूरी किरदार आता है, राजा मुचुकुंद, जो उस गुफा में सो रहे थे। वो इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे जिन्होंने देवताओं की एक युद्ध में मदद की थी। उनकी इस सेवा के बदले उन्हें बिना किसी रुकावट के गहरी नींद का वरदान मिला था। लेकिन असली चीज थी उनका दूसरा वरदान, जो कहता था, जो कोई भी मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत करेगा वो मेरी नजर पड़ते ही जलकर राख हो जाएगा। ये एक ऐसा वरदान था जो चूक नहीं सकता था, और यही कृष्ण के जाल का सबसे अहम हिस्सा था। अब देखिए कृष्ण का मास्टर स्ट्रोक। वो गुफा के अंदर गए, अपना पीतांबर यानी अपनी शॉल सोते हुए राजा के ऊपर डाल दी और खुद अंधेरे में छिप गए। एक छोटा सा काम, लेकिन इतना चतुर कि कालयवन को धोखा होना ही था। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कृष्ण ने सोचा था। कालयवन का अहंकार उस पर हावी हो गया। उसे लगा कि कृष्ण डर कर सो गए हैं। वो आगे बढ़ा और सोते हुए राजा को जोर से लात मार दी। मतलब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसके अंत का कारण बनी। बस एक पल, जैसे ही राजा मुचुकुंद की आंखें खुलीं और उनकी नजर कालयवन पर पड़ी, वो राख का ढेर बन गया। दुश्मन को किसी तलवार या तीर से नहीं, बल्कि किसी और के वरदान से हराया गया, जिससे खुद उसकी अपनी ऐंठन ने चालू किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो लोग इस पूरी रणनीति की गहराई को नहीं समझ पाए, उन्होंने कृष्ण को एक नाम दिया, रणछोड़। यानी वो जो मैदान छोड़कर भाग गया। जिससे लोग कायरता समझ रहे थे, वो असल में सबसे बड़ी समझदारी थी। तो चलिए इस शब्द का सही मतलब समझते हैं। रणछोड़ का मतलब कायर नहीं है,
इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। रणछोड़ वो है जो धर्म की जीत के लिए और बिना वजह के विनाश को रोकने के लिए युद्ध के मैदान को ही बदल देता है। ये डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत था। तो इस असाधारण जीत के पीछे क्या था? असल में इसके 4 बड़े स्तंभ थे। पहला, प्रतिद्वंद्वी की गहरी समझ। कृष्ण जानते थे कि काल यवन का घमंड ही उसकी कमजोरी है। दूसरा, असली लक्ष्य की सुरक्षा। मकसद जंग जीतना नहीं, मथुरा को बचाना था और उन्होंने वही किया। तीसरा, नैतिक व्यवहार। एक दुष्ट राजा का अंत भी किया और किसी वरदान का अपमान भी नहीं होने दिया। और चौथा, योजना का सहज प्रवाह। पूरी योजना इतनी सटीक थी कि हर कदम बिल्कुल सही वक्त पर उठाया गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में कौन सी लड़ाइयां लड़ने से नहीं बल्कि लड़ाई के नियमों को ही बदल देने से बेहतर जीती जाती हैं। ये एक ऐसा सबक है जो हर चुनौती में हमारे काम आ सकता है।